हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कहानी गजब सा इश्क का एपिसोड नंबर 4। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। अब तक आपने कहानी में सुना निर्वा ईर्ष्या से मिलता है, जो अपनी तपस्या पूरी करके वापस आ चुकी थी नियति के दिए हुए खास काम के लिए, और नीरा को एक नया कॉलेज मिलता है। नीरा शांति से पढ़ने में बिजी थी, तभी उसे अचानक से कुछ महसूस हुआ और नीरा को अजीब लगने लगा। वो बुक से ध्यान हटाकर ऊपर अपना सिर कर देखने लगती है तो उसे सामने एक लड़का गुस्से से खड़ा हुआ दिखाई देता है। नीरा को अजीब लगा। उसने कहा, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? नीरा ने बड़े इज्जत से पूछा। उस लड़के को नीरा की बातों पर गुस्सा आया। वो कुछ बोलता कि उससे पहले नीरा बोली, ओ तो ये आपकी सीट है। एक्चुअली सॉरी, मैं न्यू हूँ तो मुझे पता नहीं था। नीरा बोली और अपनी बुक्स लेकर बेंच पर साइड में बैठ गई। वो लड़का अभी भी गुस्से में नीरा को देख रहा था। अब क्या हुआ आपको? क्या आप अकेले यहाँ पर बैठने वाले हैं? वो लड़का और गुस्सा हुआ। वो कुछ और बोलने वाला था कि तभी लेक्चरर आई और उन्होंने कहा, राहुल बैठ जाओ। लेक्चरर की बात सुनकर वो लड़का राहुल बैठ गया। फर्स्ट क्लास खत्म होते ही राहुल ने अचानक नीरा का बैग पकड़ा और गुस्से से उसे वहां से बाहर फेंक दिया। नीरा जो बुक्स के पन्ने पलट रही थी, उसने आवाज सुनकर अपना बैग देखा जो जमीन पर गिरा था। राहुल ने गुस्से में कहा, यू बिच, हाउ डेयर यू! तुम्हारी औकात भी है यहाँ बैठने की? किससे पूछकर बैठी हो तुम यहाँ पर? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? तुम जानती भी हो मेरे साथ बैठने के लिए औकात की जरूरत होती है, समझी तुम? पता नहीं कहाँ से फटीचर जैसी शक्ल लेकर कॉलेज में लोग आ जाते हैं। नीरा हैरान हो गई। उसकी कोई गलती नहीं थी तो ये लड़का उसे इतना सब कुछ क्यों सुना रहा था? सभी नीरा पर हंस रहे थे। नीरा ने बैग उठाया और राहुल के सामने आई। अगले ही पल राहुल को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। जो लोग हंस रहे थे वो सभी शॉक में थे, क्योंकि राहुल सिंह को किसी लड़की ने पहली बार थप्पड़ जड़ा था। इतने टाइम तक तुझे इज्जत बेकार में दी, तू कमीना इस इज्जत के काबिल भी नहीं है। मुझे नहीं पता था कि इस कॉलेज में ऐसे 2 टके के गंदी सोच वाले लोग पढ़ते हैं, वरना कभी यहाँ नहीं आती। एंड हाँ, आइंदा से मुझसे पंगा लेना मत, वरना नीरा मेहरा कौन है सबको पता चल जाएगा। नीरा ने गुस्से में उसे धमकी दी और दूसरी खाली सीट पर जाकर बैठ गई। पूरी क्लास ये देखकर सोच में थी। वो पूरा टाइम नीरा का खराब हो गया। कॉलेज से शाम को छूटने के बाद नीरा अपनी कार के पास आई। उसने देखा पार्किंग खाली थी और वहाँ राहुल खड़ा था। नीरा ने उसे नजरअंदाज किया और कार के पास जाने लगी। तभी 2 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स ने नीरा को पकड़ लिया और उसके मुंह पर टेप चिपका दिया। राहुल नीरा के सामने आया और कहने लगा, तूने मुझे थप्पड़ मारा था ना? तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ? मैं इस शहर के सबसे अमीर आदमी MD सिंह का बेटा हूँ और ये कॉलेज मेरे बाप का है, और तूने मेरी बेइज्जती की सबके सामने। इसकी सजा तो तुझे मिलेगी, राहुल ने कहा और नीरा के पास आकर उसकी स्कर्ट की बेल्ट खोलने लगा। ये सब होता देख नीरा रोती हुई चिल्लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके मुंह पर टेप लगा था। नीरा समझ गई थी कि कोई उसकी हेल्प करने यहाँ नहीं आने वाला। ऊपर से ये एरिया खाली था और अब तक सब जा चुके होंगे। राहुल ने नीरा की स्कर्ट निकाल कर फेंक दिया और उसके पैरों को टच करने लगा। नीरा रोते हुए अपना सिर ना में हिला रही थी। आखिर में नीरा ने सारी कोशिशें छोड़ दी और अपने मन में कहा, प्लीज हेल्प मी, कोई तो बचाओ। नीरा रोती हुई घुटनों पर बैठ गई। राहुल ने हंसते हुए अपने बॉडीगार्ड को कहा, तुम दोनों को इसके साथ जो करना है करो, क्योंकि ये फटीचर मेरे टाइप की नहीं है और बाकी सब मैं देख लूंगा। राहुल हंसते हुए वहां से निकल गया। एक आदमी ने नीरा की टॉप उठाने के लिए हाथ ऊपर उठाया, लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। वहीं दूसरा आदमी जिसने नीरा को पकड़ा हुआ था, उसकी नजर पीछे खड़े इस लंबे आदमी पर गई जो पूरी तरह काले कपड़ों में था, जिसके कोट का बड़ा सा टोपा उसके चेहरे को कवर किए हुए था। ओए तू कौन है? इतना बोल नीरा को छोड़ वो आदमी सामने की तरफ उस आदमी को मारने के लिए बढ़ा, लेकिन
काले कपड़े वाले शख्स ने उसकी गर्दन पकड़ उसे हवा में उठा लिया। तू है कौन और इस लड़की के लिए हम दोनों को क्यों मारा है? हमें छोड़ दे, और तू भी इस लड़की के साथ मजे। वो आदमी इतना ही बोल पाया था कि काले कपड़े वाले आदमी ने कहा, तुम्हारी मौत आई है। उसने इतना कहा और अपने नुकीले नाखून उसकी गर्दन के आर पार कर दिए। वो दोनों आदमी वहीं खत्म हो गए। उन दोनों आदमियों की लाश को वहीं फेंकने के बाद निर्वाण ने अपने हाथों को देखा तो खून गायब हो गया। वहीं नीरा, जो ये सब देखकर डरी हुई थी और रो रही थी, अब उसकी आंखें बस निर्वाह पर थी। इस बार निर्वाह खुद चलकर नीरा के सामने आया। उसने नीरा को नहीं देखा। नीरा खड़ी हुई और निर्वाह को देखकर कहने लगी, तुम वही हो ना जो मैं सोच रही हूँ? नीरा के सवालों पर निर्वाह कुछ पल शांत रहा। नीरा ने अपने कपड़े जल्दी से ठीक किए। घर जाओ। निर्वाह ने यही 2 शब्द कहे और वो पलटकर वहां से जाने लगा। नीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ सोचा और धीरे से बोली, सुनो। नीरा ने कहा तो निर्वाह के कदम रुक गए, लेकिन वो पलटा नहीं। नीरा ने अपने बैग से कुछ निकाला और निर्वाह के सामने आकर कहा, मुझे इतना तो पता है तुम इंसान नहीं हो, लेकिन क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? नीरा ने डरते हुए कहा, क्योंकि वो जानती थी जिस तरह निर्वाह ने पल भर में राहुल के आदमियों को मार दिया, वो उसे भी कभी भी मार सकता है। निर्वाह वैसे खड़ा रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। नीरा ने डरते हुए कहा, मुझे बस इतना बता दो कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो और उस दिन के बाद ना ही कभी मिले। आखिर क्यों बचाया तुमने मुझे? क्या सच में हमारे बीच कुछ है? नीरा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इस आदमी को देख पाए। निर्वाण ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वहां से जाने लगा तो नीरा ने कहा, ठीक है, मान लिया, कुछ नहीं है हमारे बीच, लेकिन इतना तो बता दो कि फिर कब मिलोगे? नीरा के इस सवाल पर निर्वाह के कदम फिर थम गए। कभी नहीं। ये 2 शब्द बोलकर निर्वाह वहां से तेज कदमों के साथ चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया अनगिनत सवाल और नीरा के फेस पर स्माइल। नीरा कार में बैठी और मुस्कुराते हुए घर के लिए निकल गई। आज वो बहुत खुश थी। भले नीरा के साथ आज रेप होने की कोशिश की गई हो, लेकिन निर्वाह को देखकर ना जाने क्यों सब कुछ अच्छा हो गया था। नीरा का दिल खुशी से झूम रहा था। आज वो अपने मिस्टर गोस्ट से दोबारा मिल चुकी थी। कितनी खुशी की बात थी। वहीं दूसरी तरफ राहुल अपने रूम में था। उसने लैपटॉप को रखा और फोन को देखा, जिस पर लिखा था, तेरा वक्त पूरा हुआ। राहुल को अजीब लगा। वो डायरेक्ट नीचे गया। मॉम डैड, ये किसने किया मेरे फोन में? राहुल बोल ही रहा था कि ऊपर टंगा हुआ भारी भरकम झूमर उसके ऊपर गिर गया। बेचारे राहुल को बचाने सब पहुंचे, लेकिन झूमर का टुकड़ा टुकड़ा राहुल में था। उसके पेरेंट्स राहुल को हॉस्पिटल ले गए, लेकिन बेचारा तड़प रहा था। हॉस्पिटल बेड आईसीयू में राहुल की आंखें खुली। उसने देखा सामने एक आदमी खड़ा था। राहुल तो खुद कुछ बोलने की हालत में नहीं था। उस आदमी ने कहा, तेरी मौत आई है। इतना बोलकर वो चला गया और कुछ ही पल में राहुल का खेल खत्म हो गया। डॉक्टर ने राहुल को देखा और फिर राहुल के पेरेंट्स से वो कहने लगा, सॉरी टू से मिस्टर सिंह, लेकिन हम राहुल को नहीं बचा पाए। बेचारे राहुल के पेरेंट्स टूट गए रोते रोते। आखिर में क्या से क्या हो गया था उनके साथ। वहीं नीरा ने काम वाली बाई के जाने के बाद दरवाजा बंद किया और अपने रूम में आई। उसने अपने फोन को देखा तो उसने व्हाट्सएप कॉलेज ग्रुप में RIP राहुल लिखा देखा। नीरा को यकीन नहीं हुआ। उसके दिल को सुकून मिला, लेकिन राहुल की मौत कैसे हुई, यही सोचते हुए नीरा को अपने मिस्टर भूत की याद आई और उसके फेस पर स्माइल आ गई। टीवी में आज फेमस बिजनेसमैन एमरे सिंह के छोटे बेटे राहुल सिंह की डेथ, और डेथ का कारण बताया जा रहा है
कि उनके ऊपर झूमर गिरा, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। ये सब देखने के बाद नीरा को यकीन हो गया कि हो ना हो ये काम उसके मिस्टर गोस्ट ने किया होगा। पूरे कॉलेज में 2 दिन की छुट्टी दे दी गई। नीरा ने पूरा दिन अपनी पढ़ाई में बिताया और रात को नीचे आई। खाना बनाने वाली बाई ने खाना बनाकर रखा था। नीरा ने अपनी प्लेट लगाई और जैसे ही खाने का निवाला मुंह की तरफ किया, उसे अपने सिर में जोरदार दर्द महसूस हुआ और अगले ही पल वो जमीन पर बेहोश गिर पड़ी। रात के 11 बज चुके थे और इस वक्त पूरे मेंशन के बाहर सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ईर्ष्या अपनी शक्तियों से ये सब देख रही थी। असल में आज जो भी हुआ वो सब ईर्ष्या ने देखा था और इस वक्त नीरा की ये हालत भी उसी ने की थी। ईर्ष्या जान चुकी थी निर्वा नीरा को तकलीफ या खतरे में नहीं देख सकता, इसलिए जब वो नीरा को दर्द में, तकलीफ में, खतरे में देखेगा तो जरूर नीरा के पास जाएगा। ईर्ष्या का नीरा को तकलीफ देने का सिर्फ एक ही मतलब था, निर्वाह को नीरा के करीब भेजना, ताकि दोनों एक दूसरे के करीब आ सके। अरे ईर्ष्या, ये तुमने क्या किया? वासना एक इंद्रिय शक्ति जो हर इंसान में होती है। वासना जो ईर्ष्या की दोस्त थी वो भी इन सब में शामिल थी। वासना, तुम फिक्र मत करो, इस मनुष्य कन्या के नसीब में यही तकलीफ लिखी गई है और इसी तकलीफ के जरिए नर्कराज और इस मनुष्य कन्या का मिलन होगा और एक दिन इनका प्रेम इन्हें इस हद तक खींच लाएगा कि ये नर्कराज की नर्क महारानी बनेगी। तो आखिर क्या देवी ईर्ष्या और इंद्रिय शक्ति वासना की गई चाल पूरी होगी? क्या निर्वाह नीरा को इस दर्द से बाहर निकालने आएगा? फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए सुनते रहिए गजब सा इश्क मेरे यानी भारती के साथ। और आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।